हेलो एवरीवन, जय हिंद। नौहट्टा टेक में आपका स्वागत है। देखिए, आज हम लोग देखने वाले हैं बिहार दरोगा टेस्ट सीरीज, जो कि खान सर का है। बिल्कुल न्यू टेस्ट सीरीज है। देखिए, इसमें हम लोग टेस्ट सीरीज संख्या 1 और टेस्ट सीरीज संख्या 2 कंप्लीट कर चुके थे। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं टेस्ट सीरीज संख्या 3 को। देखिए, आप लोग भी मेरे साथ साथ टेस्ट सीरीज लगाइए और अपना स्कोर जरूर बताइए कि आपका कितना स्कोर आया, ठीक ना। और आपका एग्जाम यानी जो वैकेंसी है बहुत ही जल्द आने वाला है, और अपना रेगुलर बेस पे टेस्ट लगाते रहना है, ठीक ना। देखिए, क्या होता है ना कि आपको प्रॉपर मैं पर डे सेट नहीं दे पाता हूँ। उसके पीछे ये है कि जॉब के साथ मेरे को टाइम बहुत कम मिलता है, इसलिए मैं सोचता हूँ कि 1 वीक में आपको कम से 2 टेस्ट मैं करवा सकूँ। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं आज का टेस्ट सीरीज संख्या 3 को। देखिए, पहला क्वेश्चन दिया गया है, कह रहा है कि भारत के नए कैबिनेट सचिव के रूप में किसे नियुक्त किया गया है, जो 30 अगस्त 2024 से कार्यभार संभालेंगे। तो ये कौन हो जाएंगे? ये हो जाएंगे सोमनाथ। कौन हो जाएंगे? सोमनाथ। इनका पूर्ण नाम क्या है? टीवी सोमनाथ, ठीक ना। ये किसके स्थान पर आए हैं? तो ये आए हैं राजीव गब्बा के स्थान पर ये कार्यभार संभाल रहे हैं, ठीक ना। अगला देखिए क्वेश्चन है, कह रहा है कि 13 अगस्त 2014 में समाप्त हुए योजना आयोग के अंतिम उपाध्यक्ष निम्न में कौन थे? कौन थे? तो इसमें देखिए राइट ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, ठीक ना। श्री मोन्टेक सिंह अहलवालिया, ठीक ना। राइट ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगला देखिए क्वेश्चन है, निम्नलिखित नारों में आज़ाद हिंद फौज के नारों में शामिल नहीं था। शामिल नहीं था, कौन सा नारा शामिल नहीं था? तो इसमें देखिए आज़ाद हिंद फौज में जय हिंद का नारा था, दिल्ली चलो तुम मुझे खून दो मैं तुझे आज़ाद दूंगा, ये भी नारा था, ठीक ना। इसमें था क्या? इनकलाब जिंदाबाद, ये नारा नहीं था, ठीक ना। आज़ाद हिंद फौज की स्थापना कब किया गया? 1942 ईस्वी में किया गया। किसके द्वारा? रास बिहारी बोस के द्वारा किया गया था, ठीक ना। उसी के समय में जो कि सुभाष चंद्र बोस द्वारा कहा गया कि तुम मुझे खून दो मैं तुझे आज़ादी दूंगा। अगला देखिए क्वेश्चन है, कह रहा है कि ब्रिटिश साम्राज्य में विलय के समय पंजाब का महाराजा कौन था? देखिए, पंजाब का महाराजा था महाराजा दिलीप सिंह। महाराजा दिलीप सिंह था, ठीक ना। जो कि ब्रिटिश साम्राज्य में पंजाब का विलय कब किया गया? पंजाब का हो जाएगा 1849 ईस्वी में विलय किया गया, ठीक ना। उस समय वहाँ के राजा था महाराजा दिलीप सिंह था। अगला देखिए क्वेश्चन है, इंग्लिश का प्रश्न है। देखिए दिया गया, कह रहा है कि चूज द करेक्ट सेंटेंस। इसमें राइट ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा? सी हो जाएगा। वी हैव टू रीच ऑन टाइम फॉर द प्ले। इसमें राइट ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, बना लीजिएगा आप लोग। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन कह रहा है कि भारत का पहला और सबसे पुराना जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र है जिसे वर्ष 1986 में किया गया था। भारत का पहला और सबसे पुराना जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र है जिसे वर्ष 1986 में किया गया था। कौन था? इसमें देखिए राइट ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, नीलगिरी जैवमंडल, ठीक ना। नीलगिरी जैवमंडल हो जाएगा, ठीक ना। इसमें बता दें कि भारत के 10 जैव भौगोलिक प्रांतों में शामिल है यह आरक्षित क्षेत्र, जो कि कहाँ पे? तो मालाबार। मालाबार वर्षा इसमें बहुत अधिक होता है, ठीक ना। मालाबार क्षेत्र में, जो कि तटीय इलाका है। और कब शामिल किया गया था? 1986 में इसको स्थापित किया गया था। कहाँ पे? नीलगिरी, ठीक ना। नीलगिरी जैवमंडल। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, कह रहा है कि निम्नलिखित में कौन सा ईरान की मुद्रा का नाम है? ईरान का, देखिए ईरान का मुद्रा का नाम क्या हो जाएगा? तो इसमें हो जाएगा कौन सा? रियाल। कौन सा हो जाएगा? रियाल हो जाएगा, ठीक ना। और बहुत बहुत कहाँ का हो जाएगा? तो थाईलैंड का। कहाँ का हो जाएगा? थाईलैंड का मुद्रा का हो जाएगा, ठीक ना। उसके बाद हो जाएगा दिनार। दिनार कहाँ का हो जाएगा? देखिए दिनार इराक, बहरीन, कुवैत, ये तीनों जगह कहाँ पे है? तो ये तीनों दिनार का मुद्रा हो जाएगा, ठीक ना। और युआन, युआन कहाँ गए? तो चीन की। अब बेसिकली इंग्लिश में लिखा जाता है रेन मिम्बिक, ठीक ना, याद रखिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए 8 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि मुद्रा की स्थिति कार्य करता है, यानी मुद्रा की स्थिति कार्य क्या है या क्या करता है? देखिए इसमें होता है क्या? तो इसमें होता है मूल्य का मापक पर प्रभाव। मूल्य का मापक पर प्रभाव होता है, ठीक ना। अगला चलिए क्वेश्चन है, कह रहा है कि पेरिस ओलंपिक 2024 में किस भारतीय पहलवान को अधिक वजन के कारण 50 केजी फ्री स्टाइल कुश्ती फाइनल से अयोग्य घोषित कर दिया गया था? तो इसमें राइट ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? सी, विनेश फोगाट, ठीक ना। विनेश फोगाट। देखिए विनेश फोगाट भारतीय पहलवान है जिससे पेरिस ओलंपिक 2024 में 100 ग्राम अधिक वजन होने के कारण 50 केजी फ्री स्टाइल कुश्ती फाइनल से अयोग्य घोषित कर दिया गया था, ठीक ना। नेक्स्ट चलिए देखते हैं क्वेश्चन, कह रहा है कि 2 सेक्टर अर्थव्यवस्था प्रारूप में समग्र आपूर्ति होती है, क्या होती है? तो इसमें देखिए हो जाएगा
C+S हो जाएगा, ठीक ना। नेक्स्ट कह रहा है क्वेश्चन की आजीवन शब्द में कौन सा समास है। देखिए आजीवन शब्द में कौन सा समास हो जाएगा, तो इसमें हो जाएगा अविभाज्य समास। कौन सा हो जाएगा, अविभाज्य समास हो जाएगा, ठीक ना। अविभाज्य समास में क्या होता है, देखिए इसमें होता है कि पूर्व पद आ की प्रधानता है, अतः अविभाज्य समास हो जाएगा, ठीक ना। इसमें क्या है, आ उपसर्ग लगा हुआ है। नेक्स्ट कह रहा है क्वेश्चन की हिटलर का निम्नलिखित में से कौन सा विशिष्टिक दृष्टिकोण था। विशिष्टिक दृष्टिकोण था, तो इसमें देखिए राइट ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, तो इसमें हो जाएगा सी, नार्डिक आर्य श्रेष्ठता। नार्डिक आर्य श्रेष्ठता था। इसमें देखिए यहाँ पे हो जाएगा यहूदी विरोधी भी था, और जातीय सोपान नार्डिक श्रेष्ठता, इनमें यानी ABC तीनों हो जाएगा, ठीक ना। अगला चलिए क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है 13 नंबर क्वेश्चन में भारतीय अर्थव्यवस्था के सकल राष्ट्रीय उत्पाद में सबसे अधिक योगदान निम्नलिखित में कौन सा क्षेत्र करता है। तो इसमें सबसे अधिक कौन सा योगदान करता है क्षेत्र, तो आप लोग को पता ही होगा, यानी तीसरा क्षेत्र, ठीक ना। इसको हम लोग सेवा क्षेत्र बोलते हैं, ठीक ना। इसमें लगभग कितना योगदान है, तो इसमें हो जाएगा देखिए 60%। कितना परसेंट, 60% हो जाएगा, ठीक ना। और जो कि दूसरे नंबर पे औद्योगिक हो जाएगा। द्वितीय में कौन सा औद्योगिक, उसका हो जाएगा 31%, ठीक ना, 31% हो जाएगा। अगला चलिए क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है कि राज्य विधान परिषद की सदस्य संख्या के आधार पर निम्नलिखित राज्यों में दूसरा स्थान प्राप्त है। दूसरा स्थान प्राप्त है किसका, महाराष्ट्र का। महाराष्ट्र का प्राप्त है, ठीक ना। देखिए राज्य विधान परिषद विधानमंडल का उच्च सदन होता है, ठीक। इसकी स्थापना और समाप्ति का प्रावधान किस अनुच्छेद में हो जाएगा, 169 में हो जाएगा, ठीक ना, याद रखिएगा। अगला देखिए क्वेश्चन है। कह रहा है कि निम्नलिखित में से किस शहर को पर्वतों की रानी कहा जाता है। पर्वतों का रानी कहा जाता है, तो देखिए इसको कहा जाता है किसको, तो यहाँ पर राइट ऑप्शन हो जाएगा डी, मैसूरी को। मैसूरी कहा जाता है पर्वतों की रानी। और राजस्थान का शिमला किसको कहा जाता है, तो माउंट आबू को। माउंट आबू को कहा जाता है, ठीक ना, माउंट आबू को, ठीक है। और कोची, कोची में 2 जगह है, ठीक ना। पूर्व का वेनिस, अरब सागर की रानी, किसको कहा जाता है, कोची को कहा जाता है। और जयपुर क्या कहा जाता है, गुलाबी शहर, और पूर्व का पेरिस भी कहा जाता है जयपुर को, याद रखिएगा। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन है। निम्नलिखित में से किस राज्य को दुनिया का 2 सबसे अधिक धर्मों की उद्गम स्थल माना जाता है। किस राज्य को दुनिया के 2 सबसे बड़े धर्मों की उद्गम स्थल माना जाता है, तो इसमें देखिए राइट ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, सी, ठीक ना, बिहार। बिहार में कौन थे, आपको पता ही होगा कौन कौन। इसमें देखिए बौद्ध और जैन, ठीक ना, ये दोनों हुआ था धर्म, कहाँ से, तो बिहार से। इन 24वें तीर्थंकर कौन थे, तो महावीर ही थे, याद रखिएगा। उनका जन्म कहाँ हुआ था, तो कुंडग्राम वैशाली में हुआ था, ठीक ना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए 17 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान 15 फरवरी 1942 को जलियांवाला बाग कांड या हत्याकांड से भी बर्बर घटना बिहार के किस स्थान पर घटित हुई थी, जिसमें 34 क्रांतिकारी शहीद हुए थे। तो इसमें देखिए राइट ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, इसमें हो जाएगा डी, तारापुर। कौन सा हो जाएगा, तारापुर हो जाएगा, ठीक ना। 15 फरवरी 1942 को जलियांवाला बाग कांड से भी क्या होता है, बर्बर घटना बिहार के कहाँ हुआ था, मुंगेर के तारापुर में घटी थी, याद रखिएगा। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन 18 नंबर कह रहा है कि बिहार में खनिज उत्पादन के संदर्भ में निम्नलिखित स्थानों पर विचार करें। पहला कह रहा है कि इसमें थोड़ा आगे कर लेते हैं क्वेश्चन को। कह रहा है रोहतास में पैराइट का सर्वाधिक भंडार है, सही है। चूना पत्थर कैमूर यानी भभुआ मुंगेर और रोहतास जिलों में पाया जाता है, ये भी सही है। सोने के भंडार जमुई जिला में पाए जाते हैं, तो ये भी सही है, पाया गया भी है। तो इसमें राइट ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, सी हो जाएगा, सॉरी डी हो जाएगा, ठीक ना। इसमें सभी सही हैं। अगला कह रहा है कि पंडित जवाहरलाल नेहरू ने नारों यानी वचनों निम्न में से कौन शामिल नहीं है, यानी पंडित जवाहरलाल का जो नारा है इसमें कौन सा शामिल नहीं है, चलिए देखते हैं। इसमें कह रहा है कि जय जवान जय किसान, ये आप लोगों को पता ही ये किसका नारा होगा। ये नारा देखिए किसका है, ये लाल बहादुर शास्त्री का है, ठीक ना। जबकि कह रहा है कि पंडित जवाहरलाल नेहरू का ये नारा कौन सा इसमें नहीं है, तो यही का है, पहला नहीं है, ठीक ना। आराम हराम ये महात्मा गांधी को हो जाएगा, आराम हराम है ये किसका, ये महात्मा गांधी को हो जाएगा। और हु लिव्स इफ डाई ई और पूर्ण स्वराज की प्राप्ति टोटल ये किसका हो जाएगा, ये सभी मतलब कि किसका हो जाएगा, पंडित जवाहरलाल नेहरू का हो जाएगा, ठीक ना। हे राम किसने कहा था, तो महात्मा गांधी। आराम हराम है पंडित जवाहरलाल नेहरू। हु लिव्स इफ डाई, ठीक ना, ये पंडित जवाहरलाल नेहरू की ही कथन है। आप पूर्ण स्वराज की प्राप्ति ये किसका है, तो पंडित जवाहरलाल नेहरू के। आई किसका हो जाएगा, तो लाल बहादुर शास्त्री का। लाल बहादुर शास्त्री का ये नारा हो जाएगा, ठीक ना।
लाल बहादुर शास्त्री का मृत्यु कहाँ हुआ था? देखिए इसका मृत्यु हुआ था अफगानिस्तान में, ठीक ना। देखिए 20 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि किस मध्यकालीन संत का प्रसिद्ध ग्रंथ पथ परीक्षा है? पथ परीक्षा है, तो इसमें देखिए पथ परीक्षा कौन सा हो जाएगा? तो राइट ऑप्शन नंबर ए दादू का हो जाएगा। दादू एक संत थे, ठीक ना, जो जिसमें से मूर्ति की पूजा नहीं होती थी, उनकी वाणी यानी जो बोले थे उनकी वही पूजा होती थी, ठीक ना, उनकी बोली की। अगला देखिए क्वेश्चन कह रहा है कि एक फोटो सेल प्रकाश की ऊर्जा को बदलता है किस ऊर्जा में? इसमें देखिए राइट ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा? इसमें हो जाएगा विद्युत ऊर्जा में, ठीक ना, विद्युत ऊर्जा में बदलता है। देखिए फोटो सेल 3 प्रकार के होते हैं। पहला होता है कि प्रकाश उत्सर्जक सेल, दूसरा प्रकाश वोल्टीय सेल, प्रकाश चलकीय सेल, यानी 3 प्रकार के होते हैं। नेक्स्ट देखिए 22 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि प्रथम विश्व युद्ध के दौरान निम्नलिखित में कौन सा देश वर्ष 1916 के बाद मित्र देशों में शामिल हुआ? प्रथम विश्व युद्ध कब हुआ था? 28 जुलाई 1914, याद रखिएगा 28 जुलाई 1914। मित्र देश में कौन कौन देश थे? तो मित्र में देखिए उसमें कौन सा जगह? सबसे पहले तो यूएसए, उसके बाद जापान, फिर रूस, फ्रांस, इंग्लैंड, ये सब थे, यानी मुख्य देश थे जो कि मित्र राष्ट्र में थे। और धुरी राष्ट्र में कौन सा शामिल था? आप लोग जरूर कमेंट करके बताइएगा कि धुरी राष्ट्र में कौन कौन सा देश शामिल थे, ठीक ना। अगला देखिए क्वेश्चन, इसमें कौन सा देश शामिल हुआ? तो यूएसए, ठीक ना, राइट ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला देखिए 23 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि बिहार में निम्नलिखित जिलों में से किसमें आपको न्यूनतम क्षेत्रफल में अति विरल वन मिलेगा? तो इसमें राइट ऑप्शन नंबर हो जाएगा कौन सा? शेखपुरा, ठीक ना। जिला के अनुसार उसमें कितना परसेंट वन है? तो वन देखिए 21.05% हो जाएगा, ठीक। अगला देखिए 24 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि भारतीय संविधान की व्याख्या करने वाली अंतिम संस्था कौन सा है? तो इसमें हो जाएगा सुप्रीम कोर्ट, यानी सर्वोच्च न्यायालय, ठीक ना, सर्वोच्च न्यायालय हो जाएगा, याद रखिएगा सर्वोच्च न्यायालय हो जाएगा, ठीक। और हम लोग का मौलिक अधिकार की रक्षा करता है किस आर्टिकल में? तो 32 में, अनुच्छेद 32 में रक्षा करता है। अगला देखिए क्वेश्चन है कि मुंह से फुलाने वाले गुब्बारा में निम्नलिखित में से कौन सी गैस होती है? इसमें हो जाएगा कौन सा? सिंपल सी बात है, कार्बन डाइऑक्साइड हो जाएगा, ठीक है ना, कार्बन डाइऑक्साइड हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं 26 नंबर। देखिए 26 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि यहाँ पे देखिए मैथ का प्रश्न है, इसमें राइट ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? बी हो जाएगा, 25%। आप लोग वीडियो को पॉज करके बना सकते हैं क्वेश्चन को। अगला देखिए 27 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता का संरक्षण से संबंधित अनुच्छेद है कौन सा? इसमें राइट ऑप्शन हो जाएगा 21, ठीक ना, आर्टिकल 21 हो जाएगा, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि इटली के एकीकरण की तलवार निम्न में से किसे कहा जाता है? किसे कहा जाता है? तो ये हो जाएगा गैरीबाल्डी, ठीक ना, गैरीबाल्डी कहा जाता है। इटली का एकीकरण कब हुआ था? तो देखिए हुआ था 1815 ईस्वी में हुआ था। इटली का नेपोलियन बोनापार्ट के राजा के अंत पर होने के कारण वियना सम्मेलन के साथ हुआ। जब राजा का अंत हुआ तो उसी समय कौन सा सम्मेलन? तो वियना सम्मेलन हुआ। अगला देखिए क्वेश्चन है कि विश्व की सबसे ऊंची सुरंग सिकन सुरंग लाड टनल का निर्माण कहाँ किया जा रहा है? कहाँ पे किया जा रहा है? तो इसमें देखिए राइट ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? तो इसमें हो जाएगा लद्दाख में, ठीक ना, लद्दाख में विश्व की सबसे ऊंची सुरंग सिकन लाड टनल, ला मतलब क्या होता है? दर्रा, टनल का निर्माण लद्दाख में किया जा रहा है, ठीक ना। कारगिल विजय दिवस की कौन सी वर्षगांठ पर? तो 25वीं वर्षगांठ पर, ठीक है। अगला देखिए क्वेश्चन है निम्नलिखित में कौन सा इलेक्ट्रॉनिक विन्यास धातु तत्व के लिए होता है? कौन सा हो जाएगा? इसमें हो जाएगा बी 2, 8, 18, 2 हो जाएगा, ठीक ना। ये सोडियम कितना होता है? 11, और उसके बाद एल्युमिनियम के 13, जिंक का 30। आप लोग करके बना लीजिएगा, आ जाएगा कि किस तरह होता है। अलग अलग धातु रख के आप लोग बनाइएगा इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। नेक्स्ट है देखिए 31 नंबर कह रहा है कि लापाज राजधानी है। लापाज कहाँ की राजधानी हो जाएगा? तो देखिए लापाज कहाँ का हो जाएगा? ये हो जाएगा बोलीविया की राजधानी कहाँ हो जाएगा? लापाज, ठीक ना। और उरुग्वे कहाँ की राजधानी है? उरुग्वे देखिए हो जाएगा मोंटेविडियो, कहाँ का हो जाएगा? मोंटेविडियो की, ठीक ना। और पराग्वे हो जाएगा असनसियान का हो जाएगा, ठीक ना। अब पेरू कहाँ का हो जाएगा? तो लीमा, पेरू की राजधानी लीमा हो जाएगा। उरुग्वे के मोंटेविडियो और पराग्वे के असनसान। बोलीविया कहाँ हो जाएगा? लापाज, याद रखिएगा। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन है कि 32 नंबर कह रहा है कि मैंग्रोव जंगल के विषय में निम्न में से कौन सा गलत है? जो मैंग्रोव जंगल होता है उसके जंगल विषय में कौन सा कथन इसमें गलत है? चलिए देखते हैं। देखिए 32 में यहाँ पर राइट ऑप्शन हो जाएगा कौन सा गलत? चलिए देखते हैं, पहले पढ़ते हैं। इस जंगल में उगने वाले सुंदरी वृक्ष से ईंधन काष्ठ तथा कागज उद्योग पल्प प्राप्त किया जाता है, सही है। ये जंगल मुख्यतः तटवर्ती क्षेत्र में पाया जाता है, ये भी सही है। यह जंगल पारिस्थितिकी संतुलन के लिए बहुत ही अनिवार्य है, ये भी सही है। यानी कौन सा गलत हो जाएगा? डी।
अगला देखिए क्वेश्चन है 33 नंबर, कह रहा है कि अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष यानी IMF के मुख्य कार्यों में शामिल नहीं है। कौन शामिल नहीं है? तो इसमें देखिए राइट ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? कह रहा है कि यह सदस्य देशों को मौद्रिक सहयोग को आगे बढ़ाता है। सही है। यह सदस्य देशों के व्यापार और आर्थिक विकास के विस्तार को प्रोत्साहित करता है। ये भी सही है। यह सदस्य देशों को समृद्धि को नुकसान पहुंचाने वाली नीतियों को हितोत्साहित करता है, यानी ये भी सही है। तो गलत कौन सा हो जाएगा? डी नंबर गलत हो जाएगा। अगला देखिए क्वेश्चन 34 नंबर। देखिए 34 नंबर में कह रहा है ना कि विस्थापन समय ग्राफ का ढलान देता है। तो किसका? बल। कौन सा हो जाएगा? देखिए 34 नंबर में राइट ऑप्शन बल के क्यों देगा? वेग का नहीं देगा। विस्थापन समय ग्राफ, यहाँ पर समय पूछ रहा है तो यहाँ पे कौन सा हो जाएगा? वेग हो जाएगा। ठीक ना। यानी वेग बराबर विस्थापन बटे में समय होता है, ds बटे में dt, ठीक ना, बराबर tan थीटा होता है, याद रखिएगा। यानी ये वेग बराबर ग्राफ का ढलान हो जाएगा। ठीक। और बता दें कि जैसे कि दूरी हमेशा क्या होती है? तो धनात्मक होती है। वहीं विस्थापन देखिए ऋणात्मक, शून्य या धनात्मक कुछ भी हो सकता है। ठीक ना, याद रखिएगा। अगला देखिए क्वेश्चन है कि किसके परिणाम स्वरूप 5वीं शताब्दी में गुप्त साम्राज्य का पतन हुआ? तो इसमें राइट ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? इसमें हो जाएगा देखिए बी, हुण आक्रमण। ठीक ना, हुण आक्रमण के समय में गुप्त साम्राज्य क्या हुआ था? पतन हो गया था। ठीक ना। अगला देखिए क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा तत्व सबसे अधिक प्रचुर मात्रा में समुद्र में पाया जाता है? समुद्र में कौन सा पाया जाएगा? वही पाया जाएगा जो हम लोग पर डे अपने भोजन में सेवन करते हैं। तो इसमें राइट ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? इसमें राइट ऑप्शन हो जाएगा बी, क्लोरीन। ठीक ना। ऐसे तो अधिकांश में देखिए समुद्र जल में सबसे अधिक मात्रा में क्लोरीन पाए जाते हैं, जबकि लवण में सबसे अधिक मात्रा में कहेगा तो सोडियम क्लोराइड यानी लवण कहेगा तो NaCl और प्रचुर मात्रा में तत्व पूछेगा तो क्लोरीन। ठीक ना, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि चुनाव आयोग ने लोकसभा चुनाव में बड़े राज्यों के प्रत्याशियों को अपने प्रचार के लिए खर्चों की छूट सीमा निर्धारित की है जो निम्नलिखित में है। कौन सा हो जाएगा? तो इसमें हो जाएगा देखिए 95 लाख रुपए। कितना हो जाएगा? 95 लाख रुपए। अगला देखिए 38 नंबर कह रहा है कि टाटा मोटर्स ने वर्ष 2024 जनवरी में कौन सी इलेक्ट्रिक कार लॉन्च की है? इसमें राइट ऑप्शन हो जाएगा बी, टाटा पंच। कौन सा हो जाएगा? टाटा पंच। ठीक ना। ये इलेक्ट्रिक व्हीकल है जो कि पूर्ण रूप से जो लिथियम आयन बैटरी से चलती है। अगला देखिए क्वेश्चन है कि देखिए 39 नंबर कह रहा है क्वेश्चन की वर्ष 2024 में किस टीम ने कोपा अमेरिका चैंपियनशिप जीता है? तो इसमें हो जाएगा कौन सा? अर्जेंटीना। किसको हराकर? तो कोलंबिया को हराकर 1-0 से हराकर। ठीक ना। अगला देखिए क्वेश्चन है कि ब्राजील से यहाँ पे बिजली से लगी आग यानी क्लास डी प्रकार की आग बुझाने में प्रयुक्त होता है, क्या प्रयुक्त होता है? तो इसमें हो जाए पायरिन अग्निशामक हो जाएगा। ठीक ना, पायरिन। ठीक ना। अगला देखिए क्वेश्चन है 41 नंबर कह रहा है कि गुर्दे की क्रियात्मक इकाई क्या है? देखिए गुर्दे की क्रियात्मक इकाई होता है क्या? नेफ्रॉन होता है। ठीक ना, नेफ्रॉन। अब वही पूछेगा जैसे कि एक और क्वेश्चन देखिए इसमें रिसेंटली याद नहीं आ रहा है, उसमें और क्वेश्चन एक होता है। अगला देखिए क्वेश्चन है कि यदि भारत के प्रधानमंत्री संसद के उच्च सदन के सदस्य हो तो क्या होगा? तो इसमें देखिए इसमें होता है यही कि जैसे कि होगा वे अविश्वास प्रस्ताव की स्थिति में अपने पद में वोट नहीं दे सकेंगे। अविश्वास प्रस्ताव की स्थिति में अपने पक्ष में क्या वोट नहीं दे सकेंगे। ठीक ना। अगला देखिए क्वेश्चन है कि स्वचालित वाहनों में द्रव चालित ब्रेकों का इस्तेमाल वस्तुतः किस नियम की सीधी अनुप्रयोग होता है? अनुप्रयोग है। तो इसमें देखिए 43 का राइट ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? 43 का राइट ऑप्शन बी हो जाएगा। ठीक ना, पास्कल का नियम। कौन सा हो जाएगा? पास्कल का नियम हो जाएगा। अगला देखिए क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किस कारण किसी उत्पाद की मांग की मात्रा में परिवर्तन होगा? तो यहाँ पे देखिए 44 का राइट ऑप्शन बी हो जाएगा। ठीक ना, संबंधित उत्पादों की बदलती कीमतें। देखिए पीछे से कुछ साउंड आ रहा है तो आप लोग उसको इग्नोर करके चलिएगा, क्योंकि हम रूम में क्या है ना, आज संडे है तो संडे के दिन में क्या होता है सारे लोग रूम पे ही रहते हैं, तो इसलिए अधिकांशतः ये बच्चों और महिलाओं भी रहती हैं तो कुछ हल्ला गुल्ला होते रहता है। तो चलिए साउंड को इग्नोर करके चलिएगा। अगला देखिए क्वेश्चन है 45 नंबर कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन विपक्षी नेता के संदर्भ में गलत है? तो यहाँ पे देखिए 45 का राइट ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? इसमें देखिए राइट ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ठीक ना, उससे कम से कम 6% वोट हासिल हो। ठीक, यही क्या है? गलत है।
देखिए विपक्षी नेता नेता अथवा नेता प्रतिपक्ष भारतीय संसद के दोनों सदनों प्रत्येक में अधिकारी विपक्ष का नेतृत्व होता है और यही विपक्ष के किसी भी दल के पास कुल सीटों का कितना परसेंट 10% नहीं हो तो ऐसी दशा में क्या होती है, संसद में कोई भी विपक्ष का नेता नहीं हो सकता है, ठीक ना। कम से ना कितना रहना चाहिए, 10%। अगला देखिए क्वेश्चन 46 नंबर कहना है कि यहाँ पे देखिए मैथ का प्रश्न हो जाएगा, ठीक ना। आप लोग बना लीजिएगा, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, बनाइएगा, ठीक ना। यहाँ पे राइट ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, बना देता हूँ क्वेश्चन के आंसर। देखिए अगला देखिए क्वेश्चन 47 नंबर। 47 में कहना है कि कुछ खा लो किस सर्वनाम का उदाहरण है। कुछ खा लो, ये देखिए अनिश्चयवाचक हो जाएगा, ठीक ना। कुछ खा लो, क्या खा ले भाई, कुछ तो पता ही नहीं क्या खाए हम, इसमें कौन सा हो जाएगा, राइट ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, ठीक ना। अनिश्चयवाचक, ठीक ना, कोई निश्चय ही नहीं है हम क्या खाएं भाई। अगला देखिए क्वेश्चन कह रहा है कि स्थिति खनिज स्थिति अस्थि खनिज घनत्व यानी बोन मिनरल्स डेंसिटी यानी बीएमडी परीक्षण की जाती है। परीक्षण देखिए किया जाता है ऑस्टियोपोरोसिस यानी हड्डियों से संबंधित, ठीक ना। अगला देखिए क्वेश्चन है कि जुलाई 2024 में अपनी यात्रा के दौरान पीएम मोदी यानी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को प्राप्त रूस के सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार है। रूस का नागरिक पुरस्कार कौन सा हो जाएगा, जो जुलाई में प्राप्त हुआ था, तो ये हो जाएगा कौन सा, तो इसमें हो जाएगा सेंट एंड्रयू द एपोस्टल का आदेश, सेंट एंड्रयू द एपोस्टल का आदेश, इसमें राइट ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, ठीक ना। अगला देखिए क्वेश्चन है 50 नंबर, कह रहा है कि उच्च न्यायालय को किसका अधीक्षण करने का अधिकार है। इसमें देखिए 50 का राइट ऑप्शन सी हो जाएगा, ठीक ना। अधीनस्थ न्यायालय हो जाएगा, ठीक ना। अगला देखिए क्वेश्चन 51 नंबर। 51 में कह रहा है ना कि मौलिक अधिकार और अनुच्छेद दोनों दिया गया है, चलिए देख लेते हैं। विधि की समानता, देखिए विधि की समानता हो जाएगा अनुच्छेद 14 में, यानी बोलने का अधिकार 19 हो जाएगा। धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार किसमें हो जाएगा, तो 25 में। शोषण के विरुद्ध अधिकार हो जाएगा 23। ये मिलान कर लीजिए, इसमें राइट ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा, तो इसमें ये हो जाएगा। अगला देखिए क्वेश्चन 52 नंबर कहना है कि निम्नलिखित में से किसको व्हाइट ऑफ द अर्थ कहा जाता है। व्हाइट ऑफ द अर्थ कहा जाता है, तो इसमें देखिए 52 का राइट ऑप्शन नंबर सी कहा जाता है, मेटल को कहा जाता है, ठीक ना। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन कर रहा है कि हार्मोन का उदाहरण है। देखिए हार्मोन का उदाहरण क्या हो जाएगा, तो इसमें हो जाएगा ऑक्सीटोसिन। ऑक्सीटोसिन क्या है, एक हार्मोन है, ठीक ना, हार्मोन है। अगला देखिए क्वेश्चन 54 नंबर कह रहा है कि भारत के दक्षिण पश्चिमी भागों में अरब सागर से लगे सागर तट को डैश कहते हैं, क्या कहते हैं, तो उसको हम लोग कहते हैं मालाबार तट कहते हैं, ठीक ना। दक्षिण पश्चिम कह रहा है तो उसको हम लोग मालाबार तट कहते हैं। अगला देखिए यहाँ पे श्रेणी का प्रसार दिया गया, ये भी मैथ से प्रश्न है, तो इसमें राइट ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा, सी हो जाएगा। अगला देखिए 56 नंबर कह रहा है क्वेश्चन की निम्न में से कौन सा राज्य की नीति सिद्धांतों में शामिल नहीं है, तो यहाँ पे देखिए 56 का राइट ऑप्शन डी है, सूचना का अधिकार। सूचना का अधिकार देखिए राज्य के नीति निर्धारक सिद्धांत का वर्णन संविधान के भाग 4 में यानी 36 से 51 तक के बीच में है, ठीक ना। और यह कहाँ से लिया गया है, तो आयरलैंड के संविधान से लिया गया है। सूचना का अधिकार, ये राइट टू इन्फॉर्मेशन, ये इसमें क्या है, शामिल नहीं है। देखिए सूचना का अधिकार राज्य के नीति सिद्धांतों में शामिल नहीं है, क्योंकि यह एक क्या है, तो मौलिक अधिकार है, जो कि 2005 में लागू किया गया था, आरटीआई, इसको कहते हैं राइट टू इन्फॉर्मेशन, आरटीआई। कब लागू किया था, 2005 में, याद रखिएगा। यही हो जाएगा इसका राइट ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट कह रहा है किस अनुच्छेद के तहत भारत में वित्त आयोग का गठन किया गया, अनुच्छेद कौन सा हो जाएगा, 280 हो जाए, ठीक ना। अगला देखिए क्वेश्चन है कि गांधी को सबसे पहले महात्मा किसने कहा था, महात्मा किसने कहा था, तो ये हो जाएंगे रविन्द्रनाथ टैगोर, ठीक ना। गांधी को सबसे पहले महात्मा रविन्द्रनाथ टैगोर ने ही कहा था, ठीक है। और महात्मा की उपाधि सर्वप्रथम रविन्द्रनाथ टैगोर ने द्वारा दिया गया था। और उसके बाद में फिर बात कर लेते हैं कि कुछ इतिहासकारों के अनुसार गांधी जी का सबसे पहली बार 1915 में वैद्य जीवन राम कालिदास ने महात्मा कहकर से संबोधित किया था, संबोधित भी किया था और कहा भी था। अगला चलिए क्वेश्चन देखते हैं। देखिए 59 नंबर क्वेश्चन कहना है कि 19 जुलाई 2024 को वैश्विक तकनीकी विफलता का क्या कारण है, तो इसमें देखिए 59 का राइट ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, सी हो जाए, ठीक ना। क्राउड स्ट्राइक केडीआर उत्पाद का एक सॉफ्टवेयर, इसमें राइट ऑप्शन सी हो जाएगा। अगला देखिए क्वेश्चन कह रहा है पटना उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के पद पर आसीन सर्वप्रथम महिला न्यायाधीश कौन थी, ये हो जाएगा सुश्री रेखा दोषित, यहाँ पर दीक्षित होना चाहिए, सुश्री रेखा दोषित यहाँ पर लिखा गया। अगला देखिए कह रहा है कि आयोडीन युक्त हार्मोन है कौन सा, तो यहाँ पे देखिए राइट ऑप्शन हो जाएगा इसका थायरॉक्सिन, ठीक ना, थायरॉक्सिन हो जाएगा, ठीक।
अगला क्वेश्चन देखिए, कह रहा है कि हिंदी दिवस मनाया जाता है। देखिए हिंदी दिवस कब मनाया जाता है, तो 14 सितंबर को मनाया जाता है, ठीक ना। और 14 नंबर की बात कर लेते हैं, तो बाल दिवस, क्या मनाता है, बाल दिवस, ठीक ना, बाल दिवस के रूप में मनाया जाता है। वहीं फिर बात कर लेते हैं 1 दिसंबर को, तो विश्व एड्स दिवस के रूप में मनाया जाता है। 30 जनवरी का देखिए शहीद दिवस, कुष्ठ निवारण दिवस और सर्वोदय दिवस, यानी 30 जनवरी को मनाया जाता है, ठीक ना। और विश्व मधुमेह दिवस किस को मनाया जाता है, तो 14 नवंबर का ही मनाया जाता है। अगला देखिए क्वेश्चन 63 नंबर का, निम्नलिखित में से किसकी नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा नहीं की जाती है। तो यहाँ आप देखिए 63 का ऑप्शन डी हो जाएगा, राज्य की विधानसभा के अध्यक्ष एवं सदस्य की नियुक्ति। नेक्स्ट कह रहा है 64 नंबर, देखिए 64 नंबर क्वेश्चन है, यहाँ पे कह रहा है कि निम्नलिखित कौन सम्मिलित नहीं है, तो ये हो जाएगा क्लॉड मोनेट, अमेरिका, ये क्या है, सम्मिलित नहीं है। देखिए ऑस्कर क्लॉड मोनेटे एक प्रसिद्ध क्या है, फ्रांसीसी चित्रकार है, ये अमेरिका का नहीं है, ये फ्रांस का है, ठीक ना। अगला देखिए क्वेश्चन कह रहा है कि गर्मी के दिनों के दौरान मिट्टी के बर्तन में रखा पानी ठंडा हो जाता है निम्नलिखित समृद्धि के कारण। तो इसमें कौन सा हो जाएगा, तो इसमें हो जाएगा वाष्पीकरण। कौन सा हो जाएगा, इसमें राइट ऑप्शन हो जाएगा वाष्पीकरण, ठीक ना। अगला देखिए क्वेश्चन चलिए देखते हैं। अगला 66 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन अगस्त प्रस्ताव का प्रस्ताव रखा था, अगस्त प्रस्ताव का प्रस्ताव रखा था। तो ये कौन सा हो जाएगा, लॉर्ड लिलिंथगो, ठीक ना। ये कब रखा था, तो 8 अगस्त 1940 को लाया गया था अगस्त प्रस्ताव। अगला देखिए क्वेश्चन कर रहा है कि निम्न देशों की मुद्रा प्रायः हार्ड करेंसी होती है किस देश की। इसमें हो जाएगा विकसित देशों की मुद्रा हार्ड करेंसी कहलाती है। अगला देखिए 68 नंबर कह रहा है कि निम्न में से कौन सी समिति बैंक क्षेत्र में सुधारों से संबंधित है। देखिए 68 का राइट ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, ठीक ना, नरसिम्हन समिति हो जाएगा। अगला देखिए क्वेश्चन है कि हैदराबाद यानी आंध्र प्रदेश में है, हैदराबाद में उद्घाटन किए गए भारत के पहले सोलर रूफ साइक्लिंग ट्रक का नाम क्या है। तो उसका देखिए नाम हो जाएगा, इसमें देखिए राइट ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, इसमें हो जाएगा हम लोग का यहाँ पे हेल्थवे हो जाएगा, ठीक ना, हेल्थवे हो जाएगा, राइट ऑप्शन नंबर बी। अगला कह रहा है कि लाइक्रीमल ग्रंथियाँ स्रावित करती है, क्या स्रावित करती है, तो इसमें देखिए हो जाएगा आंसू, ठीक ना, लाइक्रीमल ग्रंथि से क्या स्रावित होता है, आंसू स्रावित होता है। अगला कह रहा है कि डीएनए का डबल हेलिक्स मॉडल किसने दिया था, तो ये आप लोगों को पता ही होगा, वाटसन एंड क्रिक ने दिया था। अगला दिया है क्वेश्चन की, कह रहा है कि निम्नलिखित में से भारत की चौथी सर्वाधिक बोले जाने वाली भाषा है। तो यहाँ पर राइट ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, ठीक ना, तेलुगु हो जाएगा, ठीक है, तेलुगु हो जाएगा। अगला देखिए क्वेश्चन कह रहा है कि आयुष्मान भारत राष्ट्रीय स्वास्थ्य सुरक्षा योजना के तहत कितने रुपए तक के कवरेज प्रदान करेगी। तो इसमें कितना हो जाएगा, इसमें राइट ऑप्शन नंबर हो जाएगा प्रति वर्ष प्रति परिवार 5 लाख, प्रति वर्ष प्रति परिवार 5 लाख। अगला देखिए क्वेश्चन 74 नंबर, देखिए 74 नंबर कह रहा है कि यहाँ देखिए 74 में दिया गया है मिलान करना है, चलिए मिलान करते हैं। दिया गया सेना और आदर्श वाक्य, कौन कौन सेना की कौन कौन है, तो ये वायुसेना हो जाएगा कौन सा, गौरव के साथ आकाश को छुओ, वायुसेना हो जाएगा। थल सेना के क्या हो जाएगा वाक्य, तो ये हो जाएगा स्वयं से पहले सेवा, तो इसमें हो जाएगा 3 का बी। उसके बाद दिया गया है कि गोरखा सेना के वाक्य क्या है, तो इसका देखिए वाक्य हो जाएगा कार्य की तरह जीने से मरना बेहतर है, इसमें हो जाएगा ए, सी का 1। नौसेना का हो जाएगा समान साहस और प्रतिबद्धता, इसमें हो जाएगा 2, डी का 2। तो इसमें राइट ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, तो यहाँ पे देखिए डी हो जाएगा, ठीक ना, डी। अगला देखिए क्वेश्चन कह रहा है कि चमगादड़ किस प्रकार की ध्वनि तरंगों के परिवर्तन का उत्सर्जन और अनुसंधान करके शिकार को खोजते हैं और अंधेरी रात में उड़ते हैं। तो इसमें हो जाएगा पराध्वनिक यानी अल्ट्रासोनिक वेव। अगला देखिए क्वेश्चन कह रहा है कि सबसे अधिक प्रयोग करने वाली दर्द निवारक दवा है, तो इसमें कौन सा हो जाएगा, तो इसमें देखिए राइट ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, सबसे अधिक हो जाएगा, देखिए 1 मिनट, सबसे अधिक प्रयोग करने वाली दर्द निवारक दवा कौन सा हो जाएगा, तो इसमें देखिए एसिटोमिनोफेन, इसमें क्या होता है, तो मुख्य रूप से पैरासीटामोल होता है, ठीक ना, सबसे अधिकता होती है, ये दर्द निवारक दवा है। अगला देखिए यहाँ पे देखिए मैथ का प्रश्न आ गया, ठीक ना, 77 नंबर में
कह रहा है कि ए तथा बी मिलाकर देखिए आप लोग बना लीजिएगा, ठीक ना, इसमें क्योंकि वीडियो ज़्यादा लंबा हो जाएगा तो देखना आप लोग पसंद नहीं करेंगे, ठीक ना। इसमें राइट ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अगला देखिए क्वेश्चन है कि भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक द्वारा प्रस्तुत प्रतिवेदन के आधार पर कौन सा समिति कार्य करती है। इसमें देखिए समिति कौन सा हो जाएगा, इसमें राइट ऑप्शन नंबर बी हो जाए, लोक लेखा समिति, ठीक ना। लोक लेखा समिति, लोक लेखा में कितने सदस्य होते हैं, 22, ठीक ना। टोटल 22 सदस्य इसमें होते हैं, 15 लोकसभा से और 7 राज्यसभा से। आप प्राक्कलन समिति में 30 सदस्य हैं, टोटल के टोटल लोकसभा से होते हैं। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन कह रहा है कि जीईएम क्या है। जीईएम देखिए ये क्या है, तो ये हो जाएगा ऑनलाइन शॉपिंग किए गए एक मंच है, ठीक ना। राइट ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अगला देखिए कह रहा है कि जब एक वस्तु के मूल्य में 20% की कमी की जाती है तो उसकी बिक्री 20% की वृद्धि होती है, उसकी बिक्री में 20% वृद्धि होती है तो राजस्व पर कुल प्रभाव क्या था। तो इसमें देखिए राइट ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा, बी हो जाएगा, ठीक है, 44%। यानी कर लीजिएगा राजस्व का कुल प्रभाव 20 + 20 कर लीजिएगा, 20 × 20 यानी टोटल 20 × 40 + 2 4 ऐसे करके जोड़ लीजिएगा, टोटल 44% आ जाएगा वृद्धि। अगला देखिए क्वेश्चन है कि पीत क्रांति का जनक निम्न में से किसे कहा जाता है। तो यहाँ पर राइट ऑप्शन बी हो जाएगा, ठीक ना, सैम पित्रोदा हो जाएगा, ठीक ना, राइट ऑप्शन नंबर बी। अगला देखिए क्वेश्चन है कि गाड़ी खींचता हुआ घोड़ा किस बल के कारण आगे बढ़ता है। ये हो जाएगा राइट ऑप्शन नंबर कौन सा, तो ये हो जाएगा पृथ्वी द्वारा घोड़े के पैरों पर आरोपित बल से, ठीक ना, राइट ऑप्शन नंबर ए। अगला देखिए क्वेश्चन कह रहा है कि पूंजीवादी अर्थव्यवस्था के मुख्य लक्षण निम्न में से क्या है। यहाँ देखिए 83 का राइट ऑप्शन ए हो जाए, निजी स्वामित्व, ठीक ना। अगला देखिए क्वेश्चन कह रहा है कि 84 नंबर कह रहा है कि लरेंज वक्र क्या दर्शाता है। लरेंज वक्र देखिए आय वितरण का, ठीक ना, आय वितरण का दर्शाता है। अगला देखिए क्वेश्चन कह रहा है सिंधु नदी द्वारा निम्नलिखित में से कौन सा दर्रा बनाया गया है। 85 का राइट ऑप्शन ए हो जाएगा, बनिहाल दर्रा, कौन सा हो जाएगा, बनिहाल दर्रा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 86 नंबर, देखिए 86 नंबर कह रहा है कि कौन सा कार्यक्रम गरीबी उन्मूलन और असमानताओं को कम करने के लिए 170 देशों में काम करती है। ये कौन सा हो जाएगा, ये हो जाएगा यूएनडीपी, ठीक ना, यूएनडीपी यानी संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम, ठीक ना। कितने देशों में, टोटल हो जाएगा 170 देशों में काम करती है। कह रहा है ग्रामीण क्षेत्रों में शहरी सुविधाओं का प्रावधान निम्न में से किसके द्वारा चलाया गया था। इसमें देखिए 87 राइट ऑप्शन सी हो जाएगा, डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम द्वारा, ठीक ना। अगला कह रहा है कि ओएमआर का पूर्ण रूप क्या है। ओएमआर का देखिए पूर्ण रूप हो जाएगा, यहाँ पर राइट ऑप्शन हो जाएगा ए, ऑप्टिकल मार्क रिकॉग्निशन। नेक्स्ट कह रहा है कि भारत के किस जिले में पहला कार्बन तटस्थ गांव विकसित किया जा रहा है। ये हो जाएगा ठाणे महाराष्ट्र। नेक्स्ट कह रहे हैं कि झारखंड विभाजन 2000 के बाद बिहार के पहले मुख्यमंत्री निम्न में से कौन थे। जब झारखंड विभाजन हो गया था उसके बाद बिहार के पहले मुख्यमंत्री कौन बने थे, तो उस समय थे कौन हो जाएंगे, तो श्रीमती राबड़ी देवी, ठीक ना, राबड़ी देवी 2000 में, यानी 15 नवंबर 2000 को झारखंड क्या हुआ था, एक अलग राज्य के रूप में गठन किया गया था और बिहार से अलग हो गया। नेक्स्ट देखिए यहाँ पे 91 नंबर देखिए क्षेत्रफल यानी क्षेत्रमिति से क्वेश्चन हो जाएगा। तो इसमें राइट ऑप्शन में कौन सा हो जाएगा, तो इसमें हो जाएगा ए। कह रहा है कि यदि किसी ठोस गोले को दो बराबर भागों में काट दिया जाए तो दोनों अर्धगोला की संपूर्ण पृष्ठ का योग दिए हुए गोले के पृष्ठ का निम्नलिखित में कौन सा भाग होगा। यानी 1/2 गुना हो जाएगा, ठीक ना, बनाइएगा, बहुत ही आसान है, सूत्र पर बना लीजिएगा इसको। अगला देखिए 92 नंबर कह रहा है क्वेश्चन की माल और सेवाओं का उत्पादन चार प्रमुख कारकों से प्रभावित होता है, निम्नलिखित में से कौन सा एक कारक इसमें शामिल नहीं है, ठीक ना। 92 के राइट ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, तो इसमें हो जाएगा डी, ठीक ना, संगठन। अगला कह रहा है कि घ्राण संवेदीग्राही किस अंग से पता लगाते हैं। ये हो जाएगा नाक से, ठीक ना, नाक से। निम्नलिखित में से कौन सी मिट्टी कॉफी की खेती के लिए उपयोगी होती है। तो कॉफी के लिए कौन सा हो जाएगा, ये हो जाएगा लेटराइट मिट्टी, ठीक ना, लेटराइट मिट्टी। अगला देखिए क्वेश्चन है कि ई किसान उपज निधि पहल का प्राथमिक उद्देश्य क्या हो जाएगा, तो इसमें हो जाएगा किसानों के भंडारण रसद को आसान बनाने के लिए, किसानों के भंडारण रसद को आसान बनाने के लिए हो जाएगा ई किसान उपज निधि, ठीक ना।
देखिए फिर से इंग्लिश का एक प्रश्न आ गया, इसमें कह रहा है चूज द करेक्ट पोसेसिव यानी पैसिव वॉइस, ठीक ना। एक होता है एक्टिव वॉइस और दूसरा होता है पैसिव वॉइस। इन नरेशन का 2 पार्ट है, तो इसमें कौन सा हो जाएगा, तो इसमें देखिए राइट ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, ठीक ना, डी। ही वाज लंचेड एट बाई ऑल हिज फ्रेंड्स हो जाएगा। अगला क्वेश्चन चलिए देखते हैं, कह रहा है कि कौन महासागरीय धाराओं अटलांटिक महासागर में नहीं पाई जाती है, तो कौन सा हो जाएगा, तो इसमें देखिए हो जाएगा पेरू धारा, ठीक ना, पेरू की धारा, ठीक ना। अंतर्राष्ट्रीय पेरू की धारा हो जाएगा। अटलांटिक महासागर संपूर्ण संसार का छठा भाग है, कितना, छठा भाग है, जो प्रशांत महासागर के लगभग आधा है, ठीक। और अटलांटिक कैसा है, तो ए प्रकार का, ए प्रकार का हो जाएगा, ठीक ना। साबुन के बुलबुले के अंदर का दाब क्या होता है, तो दाब देखिए वायुमंडलीय दाब से अधिक होता है, ठीक ना। अगला कह रहा है कि महाभारत का फारसी अनुवाद पुस्तक रजनामा निम्न में से किसकी रचना है, रजनामा हो जाएगा, ये हो जाएगा गुलबदन बेगम की, ठीक ना, रजनामा, सॉरी कह रहा है कि महाभारत की फारसी अनुवाद पुस्तक रजनामा निम्न में से किसकी रचना है, तो बदाऊनी की रचना है, ठीक ना, बदाऊनी की रचना है, ठीक ना। संस्कृत महाकाव्य महाभारत की फारसी अनुवाद है, जिसमें से मुगल सम्राट अकबर ने बदाऊनी से करवाया था, कब, तो 1574 में अकबर ने अपनी नई राजधानी फतेहपुर सीकरी में एक अनुवाद गृह का भी निर्माण करवाया, उसी समय करवाया था। तो इसमें राइट ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, ठीक ना। अगला देखिए, सोडियम यौगिक का नाम बताइए जिसका उपयोग खाद्य प्रसंस्करण में किया जाता है, तो इसमें राइट ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, तो एफ हो जाएगा, धोवन सोडा, ठीक ना, धोवन सोडा के उसको हमको लोग क्या कहते हैं, सोडियम कार्बोनेट या धोवन सोडा कहते हैं। उसका सूत्र क्या हो जाएगा, Na2CO3 × 10H2O हो जाएगा, ठीक ना। देखिए आप लोग का ये सेट संख्या 3 समाप्त हो गया। आप लोग बताइएगा कमेंट करके कि आप लोग का कितना स्कोर आ रहा है। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक इतना ही, जय हिंद।